पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा। कप में देखेंगे तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। 4 टेबलस्पून इसमें हम कोको पाउडर डालते हैं या 20 ग्राम्स कोको पाउडर है। 1 + 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर 3/4 कप चीनी भी डाल देते हैं। ये पीसी हुई चीनी है और इसे भी हम छान लेंगे। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है। एक बार सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं और अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो हम यहाँ पर 200 ml पानी डालेंगे और पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की ही होनी चाहिए। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस। साथ ही साथ इसमें हम 1/4 कप + 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ऑयल पूरा अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं विनेगर। तो हम यहाँ पर हाफ टेबलस्पून विनेगर डाल रहे हैं और विनेगर डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही जेंटली हम कट एंड फोल्ड मेथड में इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम डालते हैं बेकिंग टिन में। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग के लिए लिया है स्विस रोल ट्रे और यहाँ पर मैंने ये बेकिंग पेपर लगाया हुआ है ताकि केक बनने के बाद इजीली बाहर आ जाएगा। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। तो हम यहाँ पे पूरा केक का बैटर नहीं डाल रहे हैं, हम हाफ बैटर ही डालेंगे और इसे हम इवनली टिन में स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये मैंने हाफ बैटर ले लिया है, इससे हम बैटर को इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है और एक बार हम टैप कर लेते हैं। तो टैप करने से जो बैटर है वो इवनली स्प्रेड हो गया है और इसे अब हम 180 डिग्री पर रखकर 10 to 15 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेंगे। तो 15 मिनट्स हो गया है और ये केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है और इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रेशर कुकर में आप केक किस तरीके से बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 7 इंच का स्मॉल कंटेनर लिया है और इसमें हम डालते हैं ये बचा हुआ केक का बैटर और इसे भी हम बिल्कुल पतला स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया है और एक बार हम टैप कर लेते हैं और चलिए अब इसे हम रखते हैं हीटेड पैन के अंदर। तो यहाँ पर ये पैन बिल्कुल अच्छे से हीट हो गया है। मैंने पैन के अंदर नमक डाला है और उसके ऊपर एक स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर हम रखते हैं ये बेकिंग टिन और अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। आप देख रहे हैं ऊपर का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम पैन से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा जो केक ओवन में बेक हुआ था ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और पेपर हटा देंगे हम, बेकिंग पेपर बिल्कुल स्लाइटली हमें रिमूव करना है। तो ये हमारा बिल्कुल पतला शीट रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं थिकनेस। और चलिए अब हम कॉफ़ी सिरप बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पानी, ये हल्का गर्म पानी है और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून चीनी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं और दोनों को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉफ़ी सिरप रेडी हो गया है और चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप नॉन डेयरी क्रीम लिया है। तो चलिए इस क्रीम को हम बीट करते हैं। तो हम यहाँ बीटर से इसे हाई स्पीड में रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए बीट करेंगे। तो ये सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं चॉकलेट गनाश। इस चॉकलेट गनाश में थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मिक्स है पहले से ही, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट है।
अदरवाइज़ चॉकलेट गनाश डार्क कलर का होता है। और फिर से इसे हम बीट करेंगे। तो बीट करते हुए ये स्टिफ पीक्स आ गए हैं, आप देख रहे हैं। और ये चॉकलेट क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। और चलिए अब हम केक को स्लाइसेस में कट करते हैं। तो ये हमारी चॉकलेट शीट रेडी है। एक बार हम साइड्स को ट्रिम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने 6 लेयर्स निकाल लिए हैं और इक्वल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली 6 लेयर्स बन गए हैं। और चलिए अब इसके हम पेस्ट्री बनाते हैं। तो पेस्ट्री बनाने के लिए हम एक लेयर लेते हैं और इसे हम कॉफ़ी सिरप से सोक कर लेंगे। और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम क्रीम। और क्रीम को हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। और अब हम लेते हैं दूसरा लेयर, इसे हम क्रीम के ऊपर स्लाइटली प्रेस कर देंगे। अब इसे भी हम कॉफ़ी सिरप से सोक कर लेते हैं और फिर से स्प्रेड करते हैं हम क्रीम। एजेस को हमें छोड़ना नहीं है। और इसे भी हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। और अब हम लेते हैं थर्ड लेयर, इसे भी हम स्टिक करेंगे, कॉफ़ी सिरप से सोक कर लेते हैं और फिर से स्प्रेड करते हैं हम क्रीम। और इसे भी हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। फोर्थ लेयर ले रहे हैं और इसी तरीके से सारे लेयर्स को हम अरेंज कर लेंगे। तो ये मैंने लास्ट लेयर स्टिक कर लिया है और इसे भी मैंने कॉफ़ी सिरप से सोक कर लिया था। और अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। ये हमारी लास्ट लेयर है और क्रीम लगाकर इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 लेयर्स का ये पेस्ट्री बनाया है, आप चाहें तो और लेयर्स लगा सकते हैं। साइड्स को भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये मैंने 6 लेयर्स को अरेंज कर लिया है और चलिए अब हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स अमूल फ्रेश क्रीम लिया है और साथ ही में मैंने 50 ग्राम्स डार्क चॉकलेट भी लिया है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और दोनों को अब हम एक बोल में डालते हैं एक साथ। और इसे आप डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट कर लिया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। चलिए अब इसे हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश पोर करते हैं। बिल्कुल इवनली हम टॉप में पोर करेंगे। तो ये मैंने चॉकलेट गनाश को टॉप की तरफ स्प्रेड कर दिया है और अब इसे हम 2 से 3 घंटे फ्रिज में सेट होने रखेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2 घंटा हो गया और ये पेस्ट्री पूरी तरीके से सेट हो गई है। और सबसे पहले हम इसके एजेस को ट्रिम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 13 लेयर्स पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हर एक लेयर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।